हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार भी सामने आने लगे हैं। चुनावों से लगभग 1.5 साल पहले पांवटा विधानसभा क्षेत्र से रोशन लाल चौधरी ने चुनावी ताल ठोक दी है। पिछले चुनावों में भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी ठोकने वाले रोशन चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि रोशन चौधरी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस पार्टी के टिकट पर दावा ठोकेंगे, मगर संघ से जुड़े रोशन चौधरी पत्रकार वार्ता में भाजपा के टिकट पर इशारों में दावेदारी ठोक गए। क्या कहा रोशन लाल चौधरी ने, आप भी सुनिए। अब मैं अपने आप को पांवटा की जनता के लिए, पांवटा की जनता की सेवा के लिए और उनको किसी भी क्षेत्र में कोई भी मेरे सहयोग की जरूरत हो, मैं अपने आप को इस बार फिर से समाज में प्रस्तुत करूंगा। और मैं ज़्यादा तो अभी प्रेस वार्ता में अपने आप को कोई भी प्रस्तुतिकरण नहीं दे पाऊंगा। समय रहते, समय आने पर जैसी भी बातें चलेंगी, जो भी बातें सामने आएंगी, वो आप सबके सहयोग से सबके सामने लाई जाएंगी। थोड़ा सा दुख भी होता है, पांवटा की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, पांवटा की जनता दुखी है। और किसी भी इंसान को, मैं ही क्यों ना हूं, अगर मुझे कोई कार्य सौंपा जाता है तो मैं उसमें 100% ना खरा उतर करके अगर 60% भी खरा उतर जाऊं तो शायद जनता फिर से सिरोधार्य करती है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग पीड़ित हैं, वो आज भी पीड़ित हैं। आप सब भी हमारे साथी हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं पे रहने वाले हैं। जनता के साथ धोखा है, धोखे के अलावा कुछ नहीं है। किसी भी कार्यालय को देखो, वहां धमकियां हो रही हैं और भ्रष्टाचार अपने आप में। पांवटा जो पवित्र धरती गुरु गोविंद सिंह जी की जानी जाती है, वह आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पांवटा का मतलब भ्रष्टाचार ऐसा सुना जाता है, बाहर जाते हैं तो ऐसी ही बातें होती हैं कि पांवटा में आपके भ्रष्टाचार खूब पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। सरकार की नीतियां हैं, जनता तक पहुंचनी चाहिए, क्यों नहीं पहुंच पाती। अब धीरे धीरे उनके बीच में भी जाएंगे, कारण कहाँ पे है, क्यों नहीं जनता के साथ ऐसा न्याय हो पाता। आप सबका सहयोग चाहिए उसके लिए मुझे। और बाकी जो है, आज तक जितने भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे किसी को धमकी दी गई या कोई किसी के साथ शोषण हुआ किसी का, जैसा आजकल सुर्खियों में चले हुए हैं, तो ये सब जो है वो किसी न किसी के संरक्षण में ही सारे काम पनपते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव को देखें, अगर वो सख्ती से काम करेगा तो सब कुछ सामान्य प्रणाली में जीवन जिएंगे, सब सुखी सुखी अपने घर में रहेंगे। परंतु कहीं ना कहीं संरक्षण किसी का प्राप्त होता है तो गलत काम पैदा होते हैं। बाकी आप जो है वो कृष्णा आप क्यों बैठ गए थे जब आपने एक बार दावेदारी जता दी थी, फिर आपको सुखराम चौधरी जी मनाने गए और आप मान गए, इसके साथ आप बैठ गए थे, क्या कारण है? मैं सुखराम चौधरी जी के कहने से तो बैठा नहीं था। मुझे हाईकमान ने ये कहा था कि पार्टी में बिखराव ना हो, हमने टिकट दिया है, एक ही व्यक्ति को मिलना था, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा है, परंतु अब जिनको टिकट दिया गया है उनके साथ आपने उनको जितवा करके भेजना ताकि सरकार बन जाए और आपको इसमें शामिल किया जाएगा, आपको भी हिस्सेदारी दी जाएगी। अगर इस बार आपको टिकट नहीं मिलता है बीजेपी का, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? जनता के बीच में इस बार मैं पूर्ण रूप से जनता के बीच में ही हूँ। जनता जैसा कहेगी। पिछली बार हाईकमान के कहने से मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। इस बार जनता जो है ना, पिछली बार जनता ने मेरे को काफ़ी गुस्सा भी हुए। जो लोग साथ चलते हैं तो गुस्सा होना उनका हक भी बनता है। तो इस बार जनता जैसा कहेगी वैसा करेगी। आपने कहा 60% भी काम होता तो ठीक होता, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या 60% भी विकास नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तो नहीं हो पा रहा है, जहां तक सच्चाई है। आंकड़े जैसे मर्जी प्रस्तुत हो जाएं,
लेकिन जो हकीकत है वो पोंटा के विकास में जो मैनिफेस्टो में डाले गए थे, उनका जो मैनिफेस्टो बना था उसको उठा के देखें तो क्या क्या काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा है एक सवाल होता है, इतने वोट मार्जिन से जीत के आया हुआ कैंडिडेट और प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या उनका टिकट कटना आसान बात हो? टिकट मिलना और कटना किसी भी व्यक्ति के भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। 1990 में सरकारें गिर गई थी आधे घंटे के एपिसोड के पीछे, सारे विधायक पदच्युत हो गए थे। 1998 में टिकट भाजपा का कोटा से दूसरे व्यक्ति को मिला था जो पहले एक्स-एमएलए थे, अखबार में आने के बाद भी टिकट बदल दिया गया। तो ये सब भाग्य के बात है, अपने अपने एफर्ट्स हैं। जीतना, देखो जब कोई आदमी मैदान में होता है तो वहाँ विकल्प चुनते हैं। मैं भी खड़ा होऊंगा, मुझे भी विकल्प के रूप में देखा जाएगा कि क्या क्वालिटी है, कैसे क्या है। आजकल सब लोग उस हिसाब से वोट नहीं कास्ट करेंगे, भेड़ चाल वाला काम नहीं रहता है, कहीं ना कहीं क्वालिटी को काउंट करेंगे। तो पिछली बार मैंने सरेंडर किया था, ऑप्शन सिर्फ 2 थे। जंग साहब को उन्होंने पहले परख लिया था जनता ने, और इस साल की सरकार में जो है वो चौधरी सुखराम जी को मौका दिया, जनता ने भरपूर सहयोग दिया। हिमाचल में शायद तीसरा नंबर था मार्जिन का, जहाँ तक मेरे को याद है, सेकंड नंबर था जी। तो बहुत बड़ा मार्जिन था। कोई बात नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता जी कि कभी सब आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और धमकियां जैसा माहौल है, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या बोला? किसी भी कार्यालय में जाओ, किसी व्यक्ति विशेष का काम लेकर के, तो अधिकारियों से बात करें तो कि जी हमें तो हाईकमान से फ़ोन करवा दो, काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, सरकार के है ना जी। जब हम अपनी ओथ देते हैं तो किसी के फ़ोन के लिए नहीं हम ओथ देते कि हम किसी का फ़ोन आएगा तब काम करेंगे। हम एक ओथ सर्टिफिकेट देते हैं कोई भी कर्मचारी कि हम सरकार के नियमानुसार काम करेंगे। वो जनता के लिए काम करने के लिए नियुक्त होते हैं, ना कि किसी का फ़ोन सुन करके काम करने के लिए नियुक्त होते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।